Hi Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about no contact situation or separation. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया या सेपरेशन आया है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. अगर आप किसी ऐसा मैरिज में हैं जहाँ सेपरेशन आया है या किसी फ्रेंडशिप में हैं जहाँ सेपरेशन आया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके कैप्रिकॉर्न, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है. सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. और ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल और फीमेल. ओके कैप्रिकॉर्न, जो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन. सो इस रीडिंग में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है. देन वी विल सी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो वो क्या एक्शन होगा और कब होगा. ओके एंड में कुछ मैसेजेस मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एज अ गाइडेंस लूंगी कि आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में क्या करना चाहिए. और कुछ मैसेजेस मैं एंजल आंसर ओरेकल टेक्स्ट से भी लूंगी आपके लिए. ओके कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. प्लीज कनेक्ट मी विद द कैप्रिकॉर्न्स पर्सन्स एनर्जी, करंट एनर्जीज जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. कैप्रिकॉर्न पर्सन्स करंट एनर्जी प्लीज. ओके, back of deck, three of wands. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन. सो कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ये पर्सन आपके लॉन्ग डिस्टेंस में लग रहे हैं. ओके लाइक डिस्टेंस दिख रहा है मुझे. ओके आपके पर्सन के साथ और ये डिस्टेंस इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप लोग नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं. तो ये फिजिकल तौर पे भी डिस्टेंस दिख रहा है और इमोशनल तौर पे भी डिस्टेंस दिख रहा है. इनकी करंट एनर्जी अभी कुछ चंद ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें हम यू नो सेपरेट करके चलते हैं. जैसे कि अगर हम फैमिली में हैं तो फैमिली करियर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने पर्सन के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं. या फिर अगर हम पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हम अपने करियर पे ध्यान नहीं देते हैं. सो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं. लाइक कुड बी पॉसिबल क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ तो इनकी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके तरफ इग्नोर्ड एनर्जी है. लाइक करंट एनर्जी की मैं बात करूँ तो ये किसी चीज को पर्टिकुलरली इग्नोर कर रहे हैं. इग्नोरेंस दिख रही है मुझे कैप्रिकॉर्न इस पर्सन की एनर्जी में. और कुछ चीज में ये फोकस्ड है या कुछ चीज में ये ज्यादा इंडल्ज्ड है. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके करंट लाइक आपके जो पर्सन की करंट एनर्जी है, cards है King of Swords, Knight of Pentacles, The Magician. ओके सो दो मेजर खाना कार्ड्स हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ना ये इस वक्त अपने, मैंने बताया ना, इग्नोर्ड और कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में है. ये पर्सन इनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि कैप्रिकॉर्न माई वे और हाईवे. ओके सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कैप्रिकॉर्न के जो पर्सन है इनका ऐसा है कि ये कोई चीज़ अगर आपको देना चाहते थे, लाइक होता है ना कि इफ अगर आप में से कुछ लोग कमिटमेंट मांग रहे थे या कोई एक एग्जैक्ट स्टेटस जानना चाहते थे रिलेशनशिप का कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो इसमें भी इनका एक एटीट्यूड कि मैंने जो कह दिया वो ही होगा या मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ वो ही होगा. लाइक उनकी क्या एनर्जी में भी इग्नोरेंस तो मैंने आपको बताई, यहाँ पे एटीट्यूड, एरोगेंस और कहीं ना कहीं डजंट मैटर, ये पर्सन या ये सिचुएशन डजंट मैटर टू मी. तो एक ऐसा जो होता है ना कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मु- मुझे इससे कोई चीज लाइक मेरी लाइफ में जो भी चीज आएगी वो मेरे अकॉर्डिंग आएगी. वेरी वेरी व्हाट यू कॉल, जैसे एक किंग ऑफ सोर्ड्स होता है ना, लाइक शार्प माइंडेड तो होता है लेकिन एक थोड़ा सा कनिंग भी होता है या फिर कह लीजिए कि बहुत ज्यादा एरोगेंट कह सकते हैं काइंड ऑफ. ओके जिसमें थोड़ा सा झलक दिखता है एरोगेंस का कि आई एम द किंग.
ओके, जो भी डिसीजन लेने हैं मैं अपने हिसाब से लूंगा। और कहीं ना कहीं इनकी करंट एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत स्लो है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्लो है ये पर्सन। ओके, अगर आप इनको जान लाइक आप जानते होगे जब आप रिलेशनशिप में होगे तो ये कोई भी डिसीजन लेते थे ना, तो या तो एकदम से ले लेंगे कोई डिसीजन, या फिर किसी और के प्रति अगर कोई डिसीजन लेना है तो बहुत स्लो है, लाइक अपनी लाइफ को लेके भी स्लो है, और किसी और के लिए डिसीजन लेना है तो जैसा वो चाहते हैं वो होगा। ओके, और कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत स्लो है, इन्होंने बहुत डिले किया अपनी लाइफ में। तो ये अभी भी मुझे करंट एनर्जीज़ ऐसी दिख रही है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की करंट उनकी करंट एनर्जी कि बहुत स्लो है, ये कुछ करना तो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। लाइक एक्शन भी लेते हैं तो बहुत स्लो ले रहे हैं। लाइक अभी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ सोच रहे हैं अपनी लाइफ में करने को। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लाइक इनकी करियर से रिलेटेड या फिर इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी है। ये कहीं न कहीं इनकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनको एक 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 ऐसा फ़ील आ रहा है कि यार मैजिक होगा तो चीज़ें मेरे साथ ठीक होंगी, मिरेकल्स होंगे तो मेरे साथ ठीक होंगी चीज़ें। लाइक मेरी लाइफ़ में अगर मिरेकल होगा तो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे हिसाब से हो पाएँगी, वरना नहीं हो पाएँगी। मतलब कहीं न कहीं उनको ये फ़ील होता है, उनको ये करंट एनर्जी में ऐसा हो रहा है कि मैजिक हो जाएँगी लाइफ़ में तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। उसके प्रति ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। सोच ओवरथिंकिंग बहुत है, बट एक्शन कहीं नहीं दिख रहा है। बस मैजिक के ऊपर, मिरेकल के ऊपर, या फिर कह लीजिए कि यू नो एक तरीके से यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ ठीक है, अगर यूनिवर्स चाहेंगे तो ही मेरी लाइफ में कुछ होगा। और सिर्फ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप रीयूनियन की ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ग्रोथ में भी इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे लक में होगा तो चीजें होंगी मेरे मेरे लिए, मेरे फेवर में, वरना नहीं। करंट एनर्जीज ऐसी शो हो रही है। नाउ वी विल सी कि उनके उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज कनेक्ट मी विद द कैप्रिकॉर्न्स पर्सन्स फीलिंग्स फॉर देम। यूनिवर्स प्लीज बताएं कि कैप्रिकॉर्न्स पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने बताया ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपके डिसीजन को कभी भी इन्होंने, जब भी रिलेशनशिप में रहे होंगे ना, आपके डिसीजन को इन्होंने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको आपके डिसीजन पे, आपके अ, आपकी सोच पे, आपके डिसीजन पे हमेशा ये डाउट करते होंगे या फिर उस चीज को काटते होंगे। दो आपके डिसीजन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते होंगे। ओके कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने जो ठान लिया, और आपका डिसीजन लेना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेरे मेरे फेवर के लिए होगा, लाइक आपके फेवर के लिए होगा। आप डिसीजन लेते थे तो सबका सोच के लेते थे। ओके, रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है तो वो उनको भी रख के आप माइंड में लेते थे। और यहाँ पे इसी वजह से वो उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके डिसीजन को अ, काफी काफी काटा गया है, लाइक आपके डिसीजंस को हमेशा रॉन्ग साबित करने की कोशिश की गई है। लाइक मैं ये बहुत ज्यादा उसमें नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक छोटी छोटी बातों पे होता है ना कि आपने कुछ कह दिया तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। लाइक अपनी इम्पोर्टेंस बताना ज्यादा मुझे लगता है आपके पर्सन को अ, एक एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कि मैं इस रिलेशनशिप में मैन हूँ। या लाइक अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं देन उनको कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन मिलता है कि मेरे डिसीजन अगर चलेंगे तो इस रिलेशनशिप को चलाने वाला मैं हूँ। ओके, और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं देन सेम विद द फीमेल एज वेल, कि उनको कहीं ना कहीं एक अंदर से एक वैलिडेशन मिले कि मेरे डिसीजन अगर फॉलो किए जा रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आई एम द वन हु इज रनिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके, जो करंट एनर्जी है, अब उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आपका आप लाइक एक ऐसे पोज़ीशन में थे, जहाँ आपने हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचा है, और आप एक कहते हैं ना, सही तो सही, गलत तो गई गलत। ओके, आपने बहुत अच्छे से रिश्ते को निभाया है, और आपके अंदर वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्वालिटी है कि पोजीशन होते हुए भी किसी का गलत नहीं करना, लाइक एक अथॉरिटी होते हुए भी कभी किसी का गलत नहीं करना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में आपको देखा उन्होंने
तो मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है कि आप कैप्रिकॉर्न आपके जो पर्सन है, अब उनको रियलाइज़ेशन हो रही है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन थे उनकी ज़िंदगी में, ओके? और आपके डिसीज़न, आपने जो भी जिस तरीके से भी आप चाहते थे अपनी लाइफ़ को इस पर्सन के साथ, वो एक सही तरीके से जीना चाहते थे, ओके? ऐसा नहीं है, अगर गलत है कोई चीज़ तो आपने गलत कहा है, सही है तो सही कहा है, ओके? ऐसा नहीं है कि बात आप मान जाओ किसी में भी, या फिर गलत को सही, सही को गलत। इस तरीके के पर्सन नहीं हो आप, अब उनको रियलाइज़ेशन हो रही है। कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हिएरोफेंट, ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, इनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर ऐसी हैं कि आप बहुत कंटेंटमेंट फ़ील करवाते हो उनके, जब भी उनके साथ रहते थे ना, उनको ऐसा लगता था कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती, लेकिन जब हमारे बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आता है ना, देन वी रियलाइज, जब हम दूसरों से मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ रहते हुए, आपके साथ रिलेशनशिप में एक कंटेनमेंट था, एक सुकून था, ओके। कहीं न कहीं ल एक लग्ज़रियस फ़ील आता है ना कि हाँ, दिस इज़ माय पर्सन, यू नो, शी इज़ सो सोबर या ही इज़ सो सोबर, ओके। ही इज़ सो डाउन टू अर्थ, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, बट स्टिल वेरी इंटेलिजेंट, स्टिल वेरी लग्ज़रियस, ओके। थॉट में भी लाइक मैं सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक थिंग्स की लग्ज़रियस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं थॉट में भी बोल रही हूँ कि रिच थॉट है। ओके, कहीं न कहीं आपके थॉट प्रोसेस को बहुत एडमायर कर रहे हैं ये पर्सन अब। उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर हैं कि दे एडमायर योर थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, आपका पहनावा, आपका रहन-सहन, आपका बात करने का तरीका, वो उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि यू आर रियली अ, दैट पर्सन, वो पर्सन हो जो कि सच में लोग एक ड्रीम करते हैं, ओके? कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं आपको लेके, और उनको अब कहते हैं ना, हल्का सा गिल्ट ट्रिप में पर्सन चला जाता है, तो करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए ऐसी है कि दे फ़ील कि यार ये बहुत बर्डन फ़ील कर रहा है मुझे। लाइक मैं सोच रहा हूँ ना इस पर्सन के बारे में, तो मैं बहुत बर्डन फ़ील कर रहा हूँ। लाइक बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील कर रहे हैं वो इस वक़्त। उनके हार्ट, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपके लिए कोई भी करंट फीलिंग्स फ़ील करते हैं, लाइक जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत हैवी फ़ील होता है, लाइक चेस्ट पे पेन होता है, लिटरली, बिकॉज़ आई एम हैविंग दैट पेन, और मुझे एक बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है पेन हार्ट में। और एक अंदर से एक घबराहट सी होती है ना कि अ, आई लॉस्ट समथिंग, मैंने बहुत अहम चीज़ अपनी ज़िंदगी में खो दी है या खो रहा हूँ। सेपरेशन में है तो खो दी है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो खो रहा हूँ या खो रही हूँ, ओके। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन की करंट एनर्जीज़ है, वो ऐसी हैं कि लाइक दे वांट सम चेंज, वो चाहते हैं कोई चेंज हो जाए, कोई, जैसे मैंने मिरेकल बताया ना, तो यहाँ आपके साथ भी चाहते हैं कि मिरेकल हो जाए, कुछ चेंज आ जाए आपके रिलेशनशिप में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पुराने प्रीवियस तरीके से हम लोग दोबारा साथ हो जाएँ। कहीं न कहीं इनको इनको पता है, लाइक इनको पता है कि आपके अंदर वो एसेंस है, ट्रेडिशनल एसेंस है। लाइक आप बहुत कल्चर्ड पर्सन हो, ओके। आप आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ बहुत जल्दी ढल जाते हो किसी भी चीज़ में। लाइक ढलना इन द सेंस कि कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। आप बहुत अच्छे हो, आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो, आप बड़ों के साथ बहुत अच्छे हो। लाइक बड़ों के साथ बड़े, अच्छों के साथ, लाइक बच्चों के साथ बच्चे, अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे। तो वो ही मुझे फीलिंग आ रही थी, ओके। लाइक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, किसी पर्सन को एडमायर करना, जब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है तो बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगते हैं। वो फीलिंग आ रही है कि वो आपको लेके बहुत एडमिरेशन है, ओके। नाउ वी विल सी क्या वो एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न्स पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्शन लेंगे और कब लेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, दे विल टेक एक्शन। और ये एक्शन को लेने के लिए ना प्रिपरेशन हो रही है। लाइक होता है ना कि आप किसी किसी चीज को, जैसे मैंने बताया ना, एक्शन नहीं ले रहे थे अभी अपनी जिंदगी में, यहाँ पे भी एक्शन ले रहे हैं, ओके। सो मुझे लग रहा है एक्शन तो लेंगे,
लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो हम देखते हैं। ओके, कहीं ना कहीं कार्ड्स हैं टेम्परेंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं अपनी जिंदगी में। उन सब चीजों, जो जो चीजें उनको बर्डन फील करवा रही है ना, जिस दिन वो ट्रिगर्ड होना बंद कर देंगे, वो पर्सन एक्शन लेंगे। जिस दिन वो अपने वुंड्स को हील कर लेंगे या कर लेंगी, तब ये पर्सन एक्शन लेंगे। और जिस दिन ये पर्सन अपनी फेक ईगो को या ईगो डेथ से गो थ्रू होंगे या फेक ईगो को खत्म कर देंगे, तब ये पर्सन क्या, मैंने कहा ना, फेक ईगो, एरोगेंस जो इनके अंदर है, अननेसेसरली एरोगेंस, उसको जब खत्म कर देंगे, अपनी एक फेक ईगो को, कहते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन बन जाएंगे, आपके साथ अलाइनमेंट हो जाएंगे, बिकॉज आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो और वो अगर इगोइस्ट है, तो वो अलाइनमेंट नहीं है। तो अगर आप दोनों ही अगर एक ही पेज में आओगे, सेम पेज में आ जाओगे, उनकी एनर्जी जब वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन कर लेंगे, देन दे विल टेक द एक्शन। जब वो अपने वुंड्स को हील कर पाएंगे, जब वो प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू होंगे, जब वो डाउन टू अर्थ रहते हुए दूसरों को एक्सेप्टेंस, दूसरों के लिए चीजें करना, तब जब उस एनर्जी में वो आएंगे, तब वो एक्शन लेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 8 वीक्स और मैक्सिमम 8 मंथ्स में वो एक्शन ले सकते हैं, बट 8 वीक्स मुझे लग रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं 9 वीक्स में वो एक्शन ले सकते हैं। ओके, और जॉडिक साइंस में बता दूं, जेमिनाई, एक्यूरियस, air sign Gemini, Aquarius, and Libra, and earth sign Capricorn. I'm sorry. Yes, earth sign Capricorn, fire, fire sign, uh, Sagittarius, Leo, and Aries. और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे जेमिनाई लग रहा है और एक्यूरियस लग रहा है एंड कैप्रिकॉर्न। लाइक हो सकता है वो पर्सन सेम जॉडिक साइन में हो या उनके जो चार्ट है उसमें इस वक्त वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी में हो। ओके, और एरीज, फायर साइन से एरीज बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू कैप्रिकॉर्न इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए यही एडवाइस है। सी 10 ऑफ सोर्ट्स। अच्छा, 10 नंबर भी सिग्निफिकेंट लग रहा है आप में से काफी लोगों के लिए। 10 10 हो सकता है आप लोग किसी एक ऐसे, मैं लेबल्स पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो 10 10। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो मैसेज है, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि 10 ऑफ सोर्ट्स का मतलब होता है किसी चीज की एंडिंग होना, और एंडिंग काफी पहले हो जाना। ओके, लेकिन उस चीज का बैगेज लेके चलना। अब आपकी आपके लिए यही मैसेज है कैप्रिकॉर्न कि बैगेज को आप हटा दो, बिकॉज जब तक आप उस बैगेज को रखोगे, आपको वो पेन फील होगा, आपको वो बर्डन फील होगा। उसको रिलीज करना, यू नीड टू लेट गो दैट पेन, दैट बैगेज, एंड एक न्यू बिगनिंग करनी है। आई एम नॉट सेइंग लाइक, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि इफ यू रियली वांट दैट पर्सन, अगर आप सच में वो पर्सन को चाहते हो, नो कांटेक्ट लाइक नो कांटेक्ट से खत्म होना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि उस एनर्जी से निकलना होगा, उस पेन से निकलना होगा, अपने पे ध्यान देना होगा। यू कैन स्टिल वेट, ओके, बट आपको अपनी उस एनर्जी को चेंज करना होगा। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस देना चाह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुने, लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक पावर है, एक इंट्यूशन पावर है। आपकी इंट्यूशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक स्पिरिचुअलिटी को लेके ही हम इंट्यूशंस आती हैं। हम अपनी डेली लाइफ़ में भी इंट्यूशंस हमें बहुत कुछ कहते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी आप, हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही हो एंड यू आर नॉट लिसनिंग। हो सकता है आपको इंट्यूशन बार-बार कह रही हो कि इस पेन से बाहर निकलो, इस
यू नो गेट आउट, गेट रिड ऑफ दिस पेन या दिस बैगेज। अपने आप को आगे मूव ऑन करो, ओके? चीज़ों में इंडल्ज करो, कंफ्यूज मत हो, किसी एक बात को चुनो और उस पर वॉक करो, ओके? कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, ओके? सो डू नॉट वरी, ओके? बिकॉज यहाँ पे ना जस्टिस कार्ड आया इसीलिए कि अगर आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, तो क्या होगा कि आपको अपनी पावर में आना होगा। आप पेन में तो पावर में नहीं आ सकते ना, आपको पावर में आना होगा, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। नाउ वी विल सी कैप्रिकॉर्न कि what angel wants to tell you in this no contact situation. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सी, अगर आप मेडिटेट करेंगे ना तो डेफिनेटली इंट्यूशन की सुन पाएंगे, आप अलाइन कर पाएंगे अपनी एनर्जी को, आप अपने 7 चक्रास को अलाइन कर पाएंगे। एक एक पेज कहते हैं ना, खुद की बॉडी के साथ, खुद की सोल के साथ आप अलाइन कर पाएंगे। जब आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका माइंड एक लेवल पे होगा, तब आपको समझ आएगा कि क्या मैसेजेस आपको इंट्यूटिवली आपको बताना चाहते हैं, कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके? सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। डेफिनेटली जब आप मेडिटेट करोगे, आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ओके? हेल्पफुल पीपल, कहीं ना कहीं आप, यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि जितना पेन आपको मिला है, उतना ही पेन आप बाट हील हो जाओगे अगर आप अपने पेन को बांटोगे या किसी और के पेन को अपना, कहते हैं ना कि किसी और के पेन में उसकी मदद कर दोगे तो आप हील हो जाओगे। हम कहते हैं ना, किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं, तो वही चीज़ है। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप हेल्पफुल पीपल, लोगों की हेल्प करें, ओके? फॉरगिवनेस, लेट फॉरगिव एवरीथिंग, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, आप उसको फॉरगिव कर दो, ओके? तभी आपको एक, कहते हैं ना, रिलीफ मिलेगा, तभी आपको अपने पेन से रिलीफ मिलेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा आपको, ओके? एंड लेट गो। सी, आपको यही यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लेट गो, रिकवर हो गया तो अच्छी हेल्थ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ओके? एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि डू नॉट स्टॉप, ओके? सो दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन। आई होप आपको आइडिया लग गया हो, ओके, अबाउट योर पर्सन्स करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग एंड एक्शन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग इफ यू लाइक इट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, कमेंट करके, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी क्लेम कर सकते हैं। और इस चैनल में अ, एक और ऑप्शन आ गया है जिसे कहते हैं सुपर थैंक्स। तो इस वीडियो के नीचे एक ऑप्शन है सुपर थैंक्स। अगर आप चाहते हैं, लाइक इफ यू विश, यू कैन बाय अ सुपर थैंक्स इन फॉर्म ऑफ थैंक यू, ओके? अगर आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं फॉर दिस रीडिंग, आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। बिकॉज you know it will be it will be a good gesture from your end for me कि मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ और काफ़ी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ला सकूँ, इफ़ यू विश, ओके? एंड ये मेरे चैनल को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, और मुझे भी बूस्ट करता है अगर आपकी तरफ से मुझे कुछ भी, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो लाइक हो, चाहे वो सब्सक्राइब हो, चाहे वो सुपर थैंक्स हो, तो इससे मुझे बूस्ट मिलता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।